दिल्ली का जंतर मंतर, जहां अक्सर देश की सबसे बड़ी आवाजें उठती हैं, लेकिन इस बार यहां एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ युवा परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मशहूर शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उनके समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य की है। और यही वजह है कि जब जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन अब सिर्फ एक धरना नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी नाम से आंदोलन चला रहे युवाओं का आरोप है कि देश की परीक्षा प्रणाली में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं और इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तब सिर्फ जांच या बयान काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। और इसी मांग के समर्थन में सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आंदोलन के 7वें दिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वांगचुक का वजन कई किलो कम हो चुका है, उनका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर भी लगातार गिर रहा है। मेडिकल टीम समय समय पर उनकी जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये संघर्ष छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए है। प्रदर्शनकारियों का यह भी दावा है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर है। जंतर मंतर पर देश के अलग अलग राज्यों में उनसे छात्र, युवा और कई सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आंदोलन को सोशल मीडिया पर भी व्यापक समर्थन मिल रहा है और लगातार लोग जो है वो इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच कुछ विपक्षी नेताओं ने भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। वहीं सरकार की ओर से भी अभी तक इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई बड़ा आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। सोनम वांगचुक पहले भी शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और इस बार उन्होंने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें छात्रों को न्याय मिले और भविष्य में परीक्षा से जुड़े विवाद दोबारा ना हो। आंदोलनकारी ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, जबकि समर्थन और समर्थक जो है उनसे अनशन खत्म करने की अपील भी कर रहे हैं। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोग इसे निर्णायक चरण बता रहे हैं और पूरे देश से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई बातचीत होती है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जंतर मंतर का यह आंदोलन अब सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है, यह शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के भरोसे से जुड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। वहीं सोनम वांगचुक का लगातार जारी अनशन इस पूरे आंदोलन का सबसे संवेदनशील पहलू बन गया है। अब सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या इस आंदोलन से कोई ठोस समाधान निकलता है या ये टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है।